किंग स्कूल गुलियाना, शब्बीर कैंपस, जमात प्ले ग्रुप, तारीख़ 17 मई 2021, मज़मून उर्दू, सफ़ा नंबर 12, वीडियो नंबर 8। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काम शुरू करने से पहले दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। आज की हमारी हदीस है अल मरउ माअ मन अहब्बा, आदमी उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करे। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं सब बच्चे? ठीक हैं? सब बच्चों की ईद कैसी गुजरी है? एंजॉय किया बच्चों आपने छुट्टियों में? टीचर ने तो आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। तो जब हमने इतनी ज़्यादा छुट्टियां की हैं तो आपने छुट्टियों में लेसन पिछला पढ़ा था कि कोई नहीं पढ़ा? चलें अभी हम ऐसा करते हैं कि उर्दू का काम करने से पहले पिछला सारा लेसन रिवाइज़ करते हैं कि हमने हरूफ़ हज्जी के कितने हरूफ पढ़े थे। तो सबसे पहले हम जो अपना लेसन शुरू करेंगे उससे पहले हम क्या करेंगे? दुआ पढ़ेंगे। चलें आए मिलकर दुआ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। अच्छा, तो हमने हरूफ़ हज्जी का सबसे पहले कौन सा हरफ पढ़ा था? अलीफ़। क्या पढ़ा था? अलीफ़। और अलिफ़ के बाद अलिफ़ मद आ, अलिफ़ मद आ। अलिफ़ और अलिफ़ मद आ जो हैं वो अलग अलग हरूफ हैं और इनकी आदि शक्ल नहीं होती। अलिफ़ और अलिफ़ मद आ के बाद क्या आता है? बे का ख़ानदान। तो बे के ख़ानदान में सबसे पहले क्या आता है? बे की आदि शक्ल। बे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? एक नुक्ता होता है। बे के बाद इसका दूसरा भाई आता है, उसका क्या नाम है? पे। पे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? 3। 1 2 3। और ये क्या है? पे की आदि शक्ल। पे के बाद आता है, क्या आता है? ते आता है। ये देखें ज़रा, ते के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? 2। 1 2। और ये क्या है? ते की आदि शक्ल। ते के बाद आता है टे। टे के ऊपर क्या होती है? छोटी सी टोपी। टे और टे की आदि शक्ल। और टे के बाद आता है से। ये देखें, से जो है वो बिल्कुल पे की तरह है, बस पे के नुक्ते किधर हैं? नीचे, और से के किधर हैं? ऊपर। से के ऊपर भी कितने नुक्ते हैं? 3। पे के भी 3 नुक्ते थे और से के भी 3 नुक्ते हैं। 1 2 3। से के नुक्ते किधर होते हैं? उसके ऊपर। और ये क्या है? से की आदि शक्ल। अब हमने बे का ख़ानदान भी रिवाइज़ कर लिया। अब इसके बाद हमने कौन सा ख़ानदान स्टार्ट किया था? जीम का ख़ानदान। हाँ जी। और जीम के ख़ानदान का सबसे पहला हरफ कौन सा था? जीम। क्या है ये? जीम। और ये क्या है? जीम की आदि शक्ल। जीम के अंदर कितने नुक्ते होते हैं? एक नुक्ता होता है। चलें अभी हम क्या करते हैं, ये तो रिवाइज़ कर लिया। अब हम खोलेंगे अपनी उर्दू की बुक। सफ़ा नंबर 12। सफ़ा नंबर 12 पे हमने क्या पढ़ा था? जीम और जीम की आदि शक्ल। जीम जो है बोलता कैसे है? जीम ज। तो जीम जो है इसके साथ हमने क्या कौन कौन सी तस्वीरों के नाम याद किए थे? जहाज़, जग, जहाज़, जग। और साथ में हमने लिखना क्या सीखा था? जीम की आदि शक्ल। जीम की शक्ल किस तरह की होती है? जो जीम की पूरी शक्ल है वो किस तरह की है? इस जग की तरह। ठीक है, ये देखें ऐसे, और ये देखें ये जीम बन रहा है। उस दिन हमने जीम की कहानी भी सुनी थी ना। जीम जो है वो क्या था? बहुत ज़्यादा शरारती था।
तो जब वो घर से पानी लेने के लिए निकला था जग में, तो वो चलता चलता कहाँ चला गया था? जंगल में। वहाँ पे उसने क्या देखा था? जाला, बहुत बड़ा है ना। और ऊपर क्या उड़ रहा था आसमान में? जहाज़ भी देखा था उसने। हाँ जी, जहाज़ उड़ रहा था। तो जब वो जंगल में जानवरों से डर के भागा था तो क्या हुआ था? जिम का जूता जंगल में रह गया था। ओहो। चलें आज हम दोबारा से पढ़ते हैं। जिम जहाज़, जिम जग, ये तो हमने पहले ही याद कर लिया था। आज हम इन तस्वीरों के भी नाम याद करेंगे। जिम जूता, जिम जाला। दोबारा पढ़ें। जिम जहाज़, जिम जहाज़, जिम जग, जिम जग, जिम जूता, जिम जूता, जिम जाला, जिम जाला। और जिम की आधी शक्ल तो हमने लिखनी सीख ली थी। आज हम ये फुल पेज याद करेंगे और उसके साथ क्या करेंगे? जिम की पूरी शक्ल लिखेंगे। चलें आए लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बड़े वाला जिम लिखते हैं। ये नुक्ते को तीर से मिलाते हुए छोटी सी ऐसे लाइन लगाई, फिर ऐसे थोड़ी सीधी लाइन लगाएंगे इस तरह। और ये जैसे हमने जिम की आधी शक्ल लिखी थी उस तरह लिखेंगे। ये क्या बन गई? जिम की आधी शक्ल। अब ये स्लाइड वाला झूला लेते हुए हम क्या करेंगे? नीचे आ जाएंगे यहाँ तक। अब यहाँ से हम इसको गोल करेंगे और क्या बना देंगे? जिम की मोटी सी बेली। बेली किसको बोलते हैं? पेट को। ये हमने क्या बना दी? जिम की बेली। और बेली के अंदर कितने नुक्ते हैं? एक। क्या बन गया ये? जिम। फिर से लिखते हैं। पहले छोटी सी ऐसे लाइन लगाई, फिर इस तरफ। अब यहाँ से स्लाइड वाला झूला लेते हुए नीचे आए और नीचे यहाँ से गोल किया और यहाँ से ऊपर की तरफ कर दिया। क्या बन गया ये? जिम। और इसके अंदर नुक्ते कितने हैं? एक। ठीक है, इस तरह आप ये पूरी लाइन लिखेंगे और इसके साथ जूता और जाला में प्यारा सा रंग भरेंगे और इसके साथ निकालेंगे हम अपनी उर्दू की नोटबुक। सफ़ा नंबर 18। यहाँ पर तारीख लिखेंगे 17 मई। और यहाँ पर भी हमने क्या करना है? जिम लिखने की मज़ीद मशक करनी है। ये छोटी सी लाइन इस तरह लगाई, फिर ये सीधी लाइन। अब यहाँ से हमने स्लाइड वाला झूला लेते हुए नीचे जाना है इस तरह, ऐसे। अब यहाँ से हम गोल करके इसको ऊपर कर देंगे और जिम की मोटी सी बेली बना देंगे और इसके अंदर एक नुक्ता लगा देंगे। क्या बन गया ये? जिम। फिर से लिखते हैं। नुक्ते को ऐसे मिलाते हुए थोड़ा सा ऊपर किया, फिर सीधी लाइन, फिर ऐसे स्लाइड वाला झूला लेते हुए नीचे आएंगे और नीचे और नीचे। यहाँ से अब इसको गोल करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे और इसके अंदर लगा दिया हमने एक नुक्ता। क्या बन गया ये? जिम। ठीक है, इस तरह आपने प्यारा सा क्या लिखना है? जिम। यहाँ पर आप ये 3 लाइनें लिखेंगे, नीचे वाली नहीं लिखेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ आप क्या करेंगे? जहाज़ में प्यारा सा रंग भरेंगे। ठीक है, ये देखें ज़रा, ये हमने पहले इसकी बाउंड्री बना ली ताकि रंग जो है वो बाहर ना निकले और हमारा जहाज़ जो है वो प्यारा सा लगे। फिर उसके बाद इस तरह से आप हल्के हाथों से रंग भरेंगे और प्यारा सा जहाज़ हम तैयार कर देंगे। ये देखें ज़रा, हमने जहाज़ में क्या किया? रंग भर दिया। और इसके साथ आपने क्या लिखना है? जिम। उर्दू की हमारी डायरी है, रीडिंग बुक का सफ़ा नंबर 12 बुलंदहनी प्लस लिखाई और इसके साथ नोटबुक पे सफ़ा नंबर 18 है जो कि आपने घर का काम करना है। और ये स्कूल के कॉन्टैक्ट नंबर हैं। इसके साथ साथ ये व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम की आईडी, इस पे आप फॉलो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।